लेकिन ये भरत जी का दैन्य भाव है। भरत जी कहते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है, मेरे कारण ही प्रभु का वनवास हुआ है, और आज इस अरण्य अभ्यारण्य में प्रभु विराजमान हैं तो मेरे पाप के कारण है, मेरे जैसा कोई पापी है ही नहीं। भगवान श्री राम के कानों में जब ये शब्द पहुंचे कि भरत जी अपने को पापी कह रहे हैं, कुटिल कह रहे हैं, आदमी कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा भरत इधर आओ मेरे पास। कौन कह रहा है तुम्हें पापी कुटिल? वाणी की बात छोड़ो, मन से भी जो तुम्हें पापी समझेगा, कुटिल आदमी समझेगा, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। ये भगवान राम की वाणी है। कुटिली अधमी कोई भी समझेगा, मन से वाणी की बात छोड़ो, उसका लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। उरयान तो तुम पर कुटला, जो मन से भी तुम्हें कुटिल समझेगा, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। आज के बाद ये बात मत कहना। और जिसने भी कुटिल कहा होगा, उसका लोक परलोक बिगड़ गया। अब लक्ष्मण जी महाराज कांपने लगे, क्योंकि अभी अभी जब भरत जी महाराज आ रहे थे तो लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही सुना, वैसे ही भरत जी को कुटिल कहा। लक्ष्मण जी ने कुटिल कुबंधु कुअवसरता, कुटिल जान राम बनवास का, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि जान राम बनवास का। ये कुबंधु है, कुटिली है, एकांत में पा करके, अकेला समझ करके ये सेना लेकर आ रहा है। आज मैं युद्ध करूंगा, आज मैं युद्ध करूंगा भरत से। सोचो ये बात कभी अयोध्या में हो सकती थी क्या? कितनी मर्यादा भाइयों भाइयों में है, वर्णन किया जाए तो सरस्वती जी भी अक्षम है। कितना प्रेम है चारों भाइयों में, और मर्यादा कितनी है। भरत जी महाराज तो लक्ष्मण जी से बड़े हैं, ये शब्द निकल सकते थे क्या? लेकिन याद रखना, कभी कोई न समझी में वाणी से यह शब्द निकले, शब्द स्खलन जिसको कहते हैं। यदि शब्द स्खलन हो जाए
तो प्यारे प्रायश्चित करना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। शब्द स्खलन हो गया, कुटिल कुबंध को अवसर ताकि जान राम बनवास एकाकी। एक बात आपको और बता दें, छोटा भाई कभी बड़े भाई के प्रति शब्द स्खलन करता है तो बड़े भाई को संभालना है, छोटे भाई, ये नहीं कि उसका त्याग करना है, संभालना है उसे। नहीं नहीं, कोई कारण है, हमें इसका कारण समझना पड़ेगा और हमें इसका त्याग नहीं करना है। लक्ष्मण जी को याद रखना, भरत जी ने ही संभाला है। भगवान राम तो कह दिए कि उर आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोक परलोक नशाई। जिसने भी कुटिल कहा होगा उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण को संभाला किसने है? इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे पारिवारिक संदर्भों से जुड़ता हुआ प्रसंग है ये। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर की व्यथा को दूर करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए हमारे यहां हर घर में रामायण रखने की परंपरा है कि हर घर में रामायण को रखा जाए। पुरानी परंपरा तो यही थी, रामायण जरूर मिलती थी। हिंदू के घर में, सनातनी के घर में तो रामायण अवश्य ही मिलती थी, अवश्य ही रामायण मिलती थी। प्यारे, रामायण का तो इतना बड़ा प्रभाव है कि एक मुस्लिम परिवार में, एक गांव है, उसमें कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं। उस मुस्लिम परिवार में एक घर में रामायण रखी जाती थी, तो रामायण पढ़ पढ़ करके उस मुसलमान परिवार का बालक रामायणी बन गया। रामायण पढ़ पढ़ के बड़ा प्रसिद्ध रामायणी हुआ। सोचिए जरा, कल्पना करिए, केवल घर में रामायण रहती थी, उस घर में रामायण को पढ़ा जाता था। रामायण का कितना बड़ा प्रभाव हुआ, बोलो भाई, हृदय परिवर्तन। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू ही रामायण को रख सकता है। यदि हृदय परिवर्तन करना है और इंसान में इंसानियत आ जाए, इसके लिए सबसे बड़ा सहयोगी ग्रंथ रामचरितमानस है। जो भी इंसानियत लाना चाहता है उसे रामायण पढ़ना पड़ेगा। बिना रामायण पढ़े इंसानियत आ ही नहीं सकती, चाहे जितना उपाय कोई कर ले। इसलिए आज हैवानियत का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार है, सबसे ज्यादा हैवानियत आ रही है। आज बड़ा भाई संभाल रहा है छोटे भाई को। यह है चित्रकूट धाम की विशेषता कि भाइयों भाइयों में आज एक दूसरे को संभालने की परंपरा देखने को मिल रही है हमें चित्रकूट धाम में। लक्ष्मण जी कांपने लगे, मेरा तो लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। मेरी मां ने चलते समय कहा था कि बेटा जा तो रहे हो, सेवा का संकल्प लेके जा रहे हो श्री राम के साथ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राग रोष, राग रोष, ईर्षा मद मोह, जन सपनों इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करो स्वीकार।
मन वचन कर्म से सेवा करना, विकारों से दूर रहना। लेकिन आज मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठा। यद्यपि भगवान राम ने उस समय तत्काल टोका था लक्ष्मण को, लखन तुम्हार सफत पिटवाना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई सुबंधु है ही नहीं, तू कुबंधु कह रहा। लेकिन शायद भगवान श्री राम ने क्या जानबूझ करके ये प्रश्न उठा दिया है कि उर आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोक परलोक नशाई। क्या लक्ष्मण के इस वाक्य को सुनकर के भरे समाज में भगवान ने यह प्रश्न उठा दिया? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम ने जब इस बात को कहा तो केवल लक्ष्मण जी ही नहीं कांप रहे हैं, माथा पकड़ करके एकांत में बैठकर निषाद राज भी रोने लगे। माथा पकड़कर बैठकर रो रहे हैं निषाद राज जी के, मुझसे भी तो भूल हो गई, क्योंकि जब भरत जी आ रहे थे तो मैंने भी भरत को कुटिल कहा है। जो पे जियन होती कुटलाई, ओ तो कतलीन संग कटकाई। जो पे जियन होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। मैंने भी इस बात को कहा था कि भरत के मन में कुटिलता न होती तो इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता क्या थी। श्रृंगवेरपुर की कथा कल मैंने थोड़ी सी श्रवण कराई थी, ज्यादा समय तक तो मैं नहीं रुक पाया श्रृंगवेरपुर में, लेकिन संकेत दिया था। निषाद राज भी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं, और भगवान के दोनों प्रिय पात्र हैं। लोक परलोक दोनों का ही बिगड़ गया, निषाद राज का भी बिगड़ गया और लक्ष्मण जी का, क्योंकि जाए लोक परलोक नसाई, भगवान के श्रीमुख का वाक्य है। लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। जब दोनों रो रहे थे तो वशिष्ठ जी महाराज देख रहे थे। वशिष्ठ जी महाराज ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी दौड़ करके चरण पकड़ लेते हैं। निषाद राज भी आ गया, उसने भी चरण पकड़ लिए। आज आप ही मुझे इस पाप से मुक्ति दिला सकते हो और कोई संसार में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हरि रूठे तो ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो जगह है कि कहां गुरु के पास जाइए, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कोई जगह नहीं है। इसलिए आप गुरु चरणों से जुड़े रहें और गुरु सेवा करते रहें। और गुरु इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि कागभूषुंड जी से पूछो जाकर के कितना सरल होता है। कागभूषुंड जी महाराज बताएंगे कितना सरल होता है। एक शूल मोहे विशर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु का कितना कोमल स्वभाव होता है, ये तो आप कागभूषुंड जी महाराज से पूछिए। देखने में लगता है कि गुरु की वाणी कठोर है, लेकिन गुरु की वाणी कठोर नहीं होती है प्यारे। तुम्हारा अज्ञान है जो मूल्यांकन कर रहा है कि गुरु की वाणी कठोर है। गुरु की वाणी कठोर नहीं होती है, बड़ा अनुशासन होता है गुरु वाणी में। बहुत बड़ी प्रेरणा होती है गुरुवाणी में। परमात्मा का साक्षात कराने का साक्षात एक संग्रह है शास्त्र का गुरुवाणी। इसलिए हमें गुरु चरणों से जुड़ा रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की गुरु के प्रति टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु के प्रति टिप्पणी आपने की है तो फिर परमात्मा के यहां कोई जगह नहीं है।
गुरु निष्ठा होनी चाहिए। गुरु के दोषों को आपको देखने का कोई अधिकार नहीं है। वो परमात्मा समझता है और परमात्मा ही निर्णायक भूमिका में। सामान्य जीवात्मा गुरु के दोषों को नहीं देख सकता है प्यारे। परमात्मा निर्णायक भूमिका में है, इसलिए ईश्वर पर छोड़ो, आपको अधिकार नहीं है। आज भगवान श्री राम रूठे तो लक्ष्मण जी कहां गए बोलो भाई? निषाद राज जी कहां गए जल्दी बोलो? गुरु जी के पास गए। भगवान रूठ गए। भगवान ने कहा कोई भी हो उसका लोक परलोक खराब होगा। मैं कह रहा हूं उसका लोक परलोक अवश्य ही बिगड़ेगा। अब परमात्मा रूठ गया है लेकिन गुरु की उपस्थिति है, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज गुरु चरणों में जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव मुझसे भूल हो गई। क्या भूल हुई? मैंने भरत भैया को कुटिल कह दिया है। मैंने भरत भैया को कुटिल कह दिया है। निषाद राज जी ने कहा यही भूल मुझसे हो गई कि मैंने भी भरत भैया को कुटिल कह दिया है। और प्रभु की वाणी सुन करके आज हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। मेरा तो लोक भी बिगड़ गया और परलोक भी बिगड़ गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। इसलिए क्षमा कराइए, आप मेरा कल्याण करिए, मुझे इस संकट से उबारिए। गुरुदेव भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राम, यदि भूल से किसी ने भरत को कुटिल कह दिया और वो प्रायश्चित कर रहा है तो क्षमा करना चाहिए कि नहीं? भगवान राम ने कहा मैं तो नहीं करूंगा क्षमा, मैं नहीं करूंगा क्षमा। जिसने मन से भी कुटिल कहा होगा जाए लोक परलोक नशाई, उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाए। बड़ा धर्म संकट है साहब। भरत जी महाराज सुन रहे थे। भरत जी ने भगवान राम के चरण पकड़ लिए, कहा भैया मेरे स्वामी मुझे आज कष्ट है। क्या कष्ट है बोलो? मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करूंगा। कष्ट क्या है? कष्ट मुझे इस बात का है कि लक्ष्मण जैसा भाग्यवान संसार में कोई नहीं। अहाय धन्य लक्ष्मण बड़भाग, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तजी राम चरण मन लावा। सबसे बड़ा त्यागी तो लक्ष्मण ही है संसार में। प्रभु आपके सेवा का संकल्प लेकर के आया है, आपकी सेवा का संकल्प, और घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया है। आपकी सेवा का संकल्प, एक ही संकल्प, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। और ऐसे लक्ष्मण का लोक परलोक बिगड़ जाए तो ये महान कष्ट की बात है। आपकी सेवा करने वाला सबका त्याग करके आपकी सेवा कर रहा, फिर भी लोक परलोक बिगड़ जाए, ये तो कष्ट की बात है। दूसरे निषादराज जी महाराज हैं, जिन्होंने पूरे परिवार राज्य के सहित समर्पण किया है आपके चरणारविंदों में। और इतना बड़ा समर्पण करने वाला राज्य का राज्याध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, उसका भी लोक परलोक बिगड़ जाए तो बदनामी आपकी है। जो आपके चरणारविंदों में समर्पित हो चुका है, सब कुछ त्याग रहा है आपके लिए,
समर्पण कर रहा है, फिर भी उसका लोक परलोक बिगड़ जाए तो बोलो ये भगवान को बदनामी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा धर्म संकट आया है, इस धर्म संकट से भरत को उबार लो। ये कलंक भरत को मिल रहा है, भरत के कारण ऐसा हो रहा है। ये दो महाभागों को आज इस नौबत पर पहुंचना पड़ रहा है कि उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ रहा है। धर्म संकट से आप भरत को उबार लो। भगवान ने कहा कि भरत एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भरत जी के सिर पर राम जी ने हाथ रख दिया। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भाव। बहुत बड़ी बात है, ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख भरत जो सुमरत नाम तुम्हार। भरत जो तुम्हारे नाम का सुमरण करेगा उसका लोक परलोक दोनों बन जाएगा। जो तुम्हारे नाम का सुमरण करेगा। भरत जी ने कहा कि इसका अर्थ यह है लक्ष्मण भैया और निषाद राज जी महाराज, इसका अर्थ यह है कि प्रभु कह रहे जो सुमरत नाम तुम्हार, भरत जो सुमरत नाम तुम्हार। इसका अर्थ ये कि जो भरत के नाम का सुमरण करता है, जो भरत जिसके नाम का सुमरण करता है, भरत जिसके नाम का सुमरण करता है, उसके नाम का सुमरण जो सदा करेगा उसका लोक परलोक सदा सुरक्षित रहेगा, कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। भरत जिसके नाम का, यद्यपि राम जी ने तो ये कहा भरत जो सुमरत नाम तुम्हार, लेकिन भरत जी ने कहा इसका अर्थ ये करना कि भरत जिसके नाम का सुमरण करता है। अच्छा, भरत जी किसके नाम का सुमरण करते हैं? नाम जी है जप लोचन नीरू और पुलक गात ही ऐसी रघुवीर। नाम जी है जप लोचन नीरू पुलक गात ही ऐसी रघुवीर। कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। भरत जी महाराज सीताराम 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 जपते हैं। इस तरह से आज लक्ष्मण को संभाला। बोलो किसने संभाला लक्ष्मण को? जल्दी बोलो। भरत जी ने संभाला कि नहीं संभाला? छोटा भाई यदि कोई त्रुटि कर रहा है तो बड़े भाई को दूरियां नहीं बनानी है, उसे संभालना है। और यदि आप संभालोगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। अवश्य ही टूटने से बचेगा आपका परिवार, विश्वास रखिए। आजकल तो लोग केवल दूसरों की बात सुनकर के भाइयों से दूरियां बना लेते हैं। कोई अगर दूसरा व्यक्ति कानों में उल्टी सीधी बात कर दे भाई के खिलाफ तो बोलो भाई, भाई से परामर्श नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, सीधी दूरियां बन जाती हैं। गलत है ये। आपको प्रयास करना है कि नहीं नहीं दूरियां समाप्त हो जाएं, दूरियां बने ही नहीं, और बन गई हैं तो दूरियां समाप्त हो जाएं। आज भरत जी महाराज ने लक्ष्मण के हृदय में जो भय था, जो गिलानी थी, उसको दूर कर दिया। हृदय से लगा लिया भरत जी ने लक्ष्मण जी को। निषाद राज जी को तो पहले ही हृदय से लगा लिया था। क्यों भाई? करत दंडवत देखते हैं भरत लीन और लाए, मनो लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समात। भरत जी तो बहुत पहले लगा चुके हैं निषाद राज जी को हृदय से। श्रृंगवेरपुर में ही उन्होंने हृदय से लगा लिया था निषाद राज जी को। तो आज हमें हृदय से हृदय मिलाने की आवश्यकता है। और राम राज्य का मंगलाचरण चित्रकूट से ही हुआ है। प्यारे, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, चित्रकूट से ही इसका मंगलाचरण हुआ है।
आप कहोगे कैसे? भगवान श्री राम ने भरत जी को चित्रकूट में चरण पादुकाएं दी, तो वो चरण पादुकाएं देखने में लग रही चरण पादुकाएं हैं, लेकिन भरत जी कहते हैं ये चरण पादुकाएं नहीं है। फिर भरत जी कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। मुझे तो सीताराम जी मिल गए। अच्छा, भरत जी ने उन्हीं पादुकाओं को बोलो भाई तिजोरी में रखा अयोध्या में, कि किसी कोने में रखा नहीं, सिंहासन पर उन पादुकाओं को स्थापित किया। बोलो किया कि नहीं किया? चित्रकूट में भरत जी को चरण पादुकाएं नहीं मिली हैं, बल्कि श्री सीताराम जी मिले हैं, और भरत जी ने चित्रकूट से सीताराम जी को लाकर अयोध्या में सिंहासन पर सिंहासनासीन कर दिया है। इसलिए मंगलाचरण तो चित्रकूट से हुआ है राम राज्य का। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? नित्य पूजत प्रभु पावनी, प्रीत न हृदय समात, भांग मांग आयुष करत राज काज बहु भात। इसलिए प्यारे चित्रकूट धाम भगवान की तपस्थली तो है ही, लेकिन प्रेमस्थली भी है। यहाँ भाइयों भाइयों का प्रेम भरा भाव भरा मिलन हुआ है, क्योंकि परम प्रेम, प्रेम नहीं परम प्रेम, परम में पूर्णता है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। इसलिए प्रेमस्थली है ये, यहाँ प्रेम भी पूर्ण हुआ है। यहाँ प्रेम में परम शब्द लग गया है, इसलिए यहाँ प्रेम पूर्ण है। प्रेम की भूमि है। भरतलाल जी महाराज ने सिद्ध किया है चित्रकूट धाम प्रेम की भूमि। अब आप विचारवान श्रोता हो, जरा विचार करना, बहुत अच्छी बात आगे हो। भरत जी तो पादुकाओं को प्राप्त कर चुके, लेकिन प्यारे ये पादुकाएं लेने के लिए भरत जी आए थे कि राम जी को मनाने के लिए आए थे? बोलो, राम जी को मनाने के लिए आए थे कि मनाएंगे रूठे हुए प्रभु राम को, अयोध्या वापस लाएंगे और सिंहासनासीन करेंगे, ये संकल्प लेकर के आए थे। लेकिन पादुकाएं मिल गई, इतने में ही संतुष्ट हो गए? नहीं नहीं नहीं, भरत जी महाराज प्रभु की आज्ञा को शिरोधारी कर रहे हैं। ये मर्यादा है। जैसे कोई सेवक है, ईमानदारी से बताओ, स्वामी की आज्ञा का पालन करेगा सेवक कि नहीं करेगा? कि सेवक स्वामी के समक्ष हट करेगा, और ऐसी हट करे कि स्वामी धर्म संकट में फंस जावे। ऐसी हट करे सेवक कि धर्म संकट में ही फंस जावे स्वामी, तो ईमानदारी से बताओ वो सेवक नहीं है, वो शोषक है, शोषण करने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? वो सेवक नहीं है, वो क्या है? शोषक है। समझ रहे हो कि नहीं? उसे सेवक नहीं कहते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का एक सिद्धांत है, याद रखना, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि सेवक को कभी भी स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। सेवक कभी स्वामी को संकोच में न डाले, और यदि वो संकोच में डाल रहा है तो डालता कब है सेवक स्वामी को संकोच में? जब अपनी डिमांड रखता है स्वामी के सामने। सेवक जब अपने स्वामी के सामने डिमांड रखता है तो बोलो वो संकोच में डालता है कि नहीं डालता है अपने स्वामी को? आप यदि भगवान के भक्त हैं, यदि भक्त भगवान से डिमांड कर रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान को संकोच में डाल रहा है। आपको डिमांड तो करना ही नहीं है, भगवान से कोई मांग मत मांगो, डिमांड की जरूरत नहीं है। बस भगवान के आप हो जाओ, फिर तो भगवान की ही जिम्मेदारी है कि सब कुछ आपका योगक्षेम वहम करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते
तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ये जना परिउपास्ते, बिना किसी प्रयोजन के आप भगवान के पास जाएं। सेवक का भी यही धर्म कहता कि स्वामी के सामने बिना किसी प्रयोजन के जावे। शिष्य का भी यही धर्म कहता है कि बिना किसी प्रयोजन के वो गुरु के सामने जावे। यदि प्रयोजन लेकर के शिष्य चला गया तो इसका मतलब है कि गुरु को वो संकोच में डाल रहा है। समर्पित हो जाओ, बस अपना जीवन समर्पित कर दो, फिर जिम्मेदारी किसकी है बोलो। अगर आप शिष्य हैं तो गुरु की जिम्मेवारी है, सेवक हैं तो भक्त हैं भगवान की जिम्मेवारी है। जैसे पत्नी ने जिस परिवार में वो आई है उसने समर्पण केवल एक के चरणों में किया है। परिवार में तो है 10-20 सदस्य, लेकिन उसने उस परिवार में समर्पण बोलो एक के ही चरणों में किया कि नहीं किया? वो है पति। बाकी जितने परिवार में सदस्य सम्मान सबका करेगी वो, जो जिस सम्मान के पाने के लायक होगा सबका सम्मान किया जाएगा, लेकिन समर्पण केवल एक पति के चरणों में। अच्छा बोलो भाई, जब समर्पण पति के चरणों में कर दिया तो संपूर्ण जिम्मेदारी संभालने की किसकी हो गई है बोलो भाई? पति की हो गई कि नहीं हो गई? किसकी जिम्मेवारी हो गई? पति की जिम्मेवारी हो गई। लेकिन पत्नी हठ पूर्वक जिद करे कि नहीं ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो दशरथ की तरह मरना पड़ेगा। पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कौशल्या बनना है। कल भी मैंने कहा था, कल के प्रवचन में बहुत विस्तार दिया था और कौशल्या जी की महिमा को मंडित किया था। कौशल्या जी ने कभी भी हट नहीं की और कभी कोई डिमांड नहीं की। इसलिए सही बताओ, भगवान राम पुत्र बनकर के आ गए, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके हाथ में है। ईमानदारी से बताओ, उसी ब्रह्मांड में कौशल्या अम्बा रहती हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, उस मां को स्वीकार किया है भगवान ने, उस ब्रह्म ने पुत्र बनकर के स्वयं अपने अस्तित्व को उसकी गोद में निछावर कर दिया है और मां के रूप में स्वीकार किया है। क्यों? वो इतनी